एक व्यापारी व्यापार करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता था। बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता था। वह आदमी एक नेगेटिव सोच वाला इंसान था। हमेशा शिकायत करता रहता था कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। एक दिन वह रेगिस्तान से गुजर रहा था। तभी उसे बड़ी जोर की प्यास लगती है, लेकिन रेगिस्तान में पानी कहाँ से आएगा? ये सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलता है कि कितनी खराब जगह है, ना कोई पेड़, ना पानी, रास्ता भी लंबा है, पूरा रेगिस्तान पार करना बाकी पड़ा है। ये वो ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता है और धूप इतनी तेज। तभी वह आसमान की तरफ देख करके कहता है कि भगवान, ये कैसी जगह बना दी है आपने। अगर मेरे पास में बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते, तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारे पेड़ लगा देता। वह आदमी आसमान को देखकर ये सब बातें कह रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान कुछ कह दे। लेकिन भगवान ने भी शायद उसकी बात सुन ली। अब चमत्कार ये हुआ कि उसने जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। यह देखकर वह घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से लबालब भरा हुआ है। लेकिन वह आदमी नेगेटिव सोच वाला था और हमेशा शिकायत करता रहता था। इसलिए उसने फिर से आसमान की तरफ देखते हुए कहा, भगवान, पानी से भरा हुआ कुआं तो दे दिया आपने, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे? तो इस बार जब उसने नीचे देखा तो फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी। लेकिन आदमी ने फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को ले जाऊंगा कैसे? तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा था। वह पूरी तरह से घबरा गया। सोचने लगा, कोई तो है मेरे आसपास। यह सब तो सच में होने लग रहा है। मैंने बातों बातों में कह तो दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने पड़ेंगे। यह सोचकर वह चिंता में पड़ गया। आदमी को पानी से भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वह आदमी सोच रहा था कि मैंने बातों बातों में ये क्या बोल दिया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। उसे अब कुछ नहीं सूझा और वह तेजी से भागने लगा। वह भाग रहा था उस जिम्मेदारी से जो उसने रास्ते चलते मोल ले ली थी। तभी एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिपक गया। उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी भी दी, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो? उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। उसने दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। कल करेंगे के चक्कर में सारा जीवन निकल जाता है और कल तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि हमेशा आज ही रहता है और आज हम कुछ करते नहीं और कल कभी होता नहीं। बात कड़वी है मगर सच है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं ये कर लेता, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर देता। हम हमेशा शिकायतें ढूंढा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। जीवन में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी 100% जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरों को दोष देना, उनकी गलतियां बताना कहाँ की समझदारी है? इतना ही ध्यान अगर हम खुद पर दें तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।